बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम जो काम हमारा पहले से जारी है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, उन पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके बाद फिर हम टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस के बारे में भी कॉन्फिडेंस इंटरवल देखेंगे। पहले सिंगल पॉपुलेशन के जो काम जारी है उसी को देख लें। 35 है आपके पास क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ कह रहे हैं कि 171 आउट ऑफ 300 वोटर्स picked at random from a large electorate said that they were going to vote a particular candidate। कह रहे हैं कि 300 वोटर्स वो रैंडमली लिए गए हैं। तो रैंडमली का वर्ड आपको पता है कि सैंपल के लिए यूज़ होता है, ये पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो सिंपल बात यह है कि ये जो आपके पास पहली लाइन है वहाँ से ये पता चलता है कि 300 का एक 300 वोटर्स का एक सैंपल लिया गया है और उन 300 में से, यानी उस सैंपल में से 171 लोग ऐसे हैं कि जो वोट करते हैं, वर गोइंग टू वोट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, एक ख़ास उम्मीदवार है, उसको वोट करेंगे। तो यानी सैंपल के अंदर, सैंपल तो खुद एक तादाद है, 300 की तादाद है, उसके अंदर दोबारा एक तादाद ही है, ये 171 भी तादाद है। तो ये तादाद अब किस चीज़ की है ये हमें पता होना चाहिए। तो 171 किन की तादाद है? ये उन लोगों की तादाद है जो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करेंगे, यानी उसकी फेवर करेंगे, यानी उसके मुखालिफत वाले लोग ये नहीं है, क्योंकि इसके हमें क्वेश्चन में उसको मेंशन करना पड़ेगा आगे। फिर हमें अब ये कह रहे हैं कि फाइंड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स ऑफ द इलेक्टोरेट हु वुड वोट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। अब क्वेश्चन यह है कि अब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कीजिए किसका? प्रोपोर्शन का। और ये प्रोपोर्शन किन का है? ये प्रोपोर्शन है उन वोटर्स का जो उस कैंडिडेट को फेवर करेंगे। तो ये जो शुरू में था ना, ये सैंपल के अंदर तादाद बताई गई थी फेवर करने वालों की, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कीजिए प्रोपोर्शन का, और वो प्रोपोर्शन होगा फेवर करने वालों का ही, यानी तादाद सैंपल में भी फेवर करने वालों की है और प्रोपोर्शन भी आपको जो चाहिए वो फेवर करने वालों का, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए आपको वो भी फेवर करने वालों के प्रोपोर्शन का ही है। आल्सो गिव द रिजल्ट इन परसेंटेज फॉर्म। तो कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जब मालूम कर लें तो फिर उसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिखिए। अच्छा, इस तरह का ही क्वेश्चन परसेंटेज का है ना, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 34 भी है, ये आपने खुद करना है फिर, जहाँ परसेंटेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो जब आप ये देखेंगे तो उम्मीद है कि आप उसको भी आसानी से कर लें। ये जो बातें हमें पता चली हैं वो मैंने एक पेज पर लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सैंपल साइज, क्योंकि उसने ये कहा था कि 300 लोग रैंडमली लिए गए हैं, तो लिहाजा 300 सैंपल है, लिहाजा स्मॉल n। फिर उस सैंपल के अंदर ये बताया गया था एक 171 तादाद दी गई थी, तो इसको भी लिखा है कि ये 171 कौन लोग हैं? तो ये हैं नंबर ऑफ दोज हु फेवर, फेवर वोट देने का मतलब फेवर करना ही होता है, फेवर इन सैंपल। क्वेश्चन हमसे किया गया था 90% CI फॉर वोटर्स हु फेवर इन पॉपुलेशन। जारी बात है कॉन्फिडेंस इंटरवल तो पॉपुलेशन का ही होता है। तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे और हम उनको अब बताएंगे कि भाई हम जो काम में P का ये नोटेशन यूज़ करेंगे, इस P का मतलब क्या है। लेट P डिनोट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स हु फेवर द कैंडिडेट। अभी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं आगे लिखने की। फेवर का मतलब यह है कि फेवर करते हैं, यानी P हमारा मुखालफत करने वालों का नहीं है। अच्छा, अब P हैड, तो जिस तरह P अगर फेवर करने वालों का है तो P हैड भी फेवर करने वालों को ही होता है, लेकिन P हैड सैंपल का प्रोपोर्शन है। इसका फार्मूला है x/n।
तो अभी स्मॉल n पहले बता दें, क्योंकि ये सैंपल का प्रोपोर्शन है, तो सैंपल क्या स्मॉल n 300 है, यहाँ पुट किया, रह गया x कहा था, x और p एक ही चीज़ को जाहिर करते हैं, तो p क्योंकि आपका यहाँ पर जो p है वो फेवर करने वालों का है, तो x भी फेवर करने वालों की तादाद होगी, लेकिन होगी सैंपल के अंदर, क्योंकि आपका ये p हैट है। तो सैंपल में ये 171 लोग फेवर करने वाले थे, लिहाजा ये 171 आ गया। अब आगे आता है Q, तो Q हमें मालूम है कि 1 माइनस पी हैट करने से आता है। ये जो P का आंसर आया उसको आप 1 में से माइनस करेंगे, आगे जी Q। आगे आपका ये फार्मूला है जी 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट CI फॉर P इज़, ये फार्मूला है, ये हमने इससे पहले लेक्चर में भी यूज़ किया है। अब P हैट ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास, ये यहाँ पुट करेंगे, ये मैंने पुट किया, प्लस माइनस अपनी जगह पर आ गया, Z अल्फ़ा हाफ, अल्फ़ा आपको खुद मालूम करना है, वो आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ मैं कि 90% और 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा परसेंट को इक्वेट करेंगे और अल्फ़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा आपका 0.10 आएगा, और ये Z की वैल्यू भी आप टेबल से खुद देखेंगे। फिर P हैट Q हैट वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों पुट की, ये स्मॉल n 300, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और प्लस माइनस आप कर लेंगे, बाकी कामों को आपको पता है। दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, वो आपका आंसर होगा। ये दो वैल्यू उनके पास आएंगी जब आप करेंगे क्वेश्चन, तो 0.52 और ये माइनस करने से आएगी और प्लस करने से 0.62 आएगी। ये जो ना ये प्लस माइनस है फार्मूला में, तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस। अब उन्होंने हमें ये कहा था कि हम क्या करें, ऑल्सो गिव द रिजल्ट इन परसेंटेज फॉर्म। तो भाई प्रोपोर्शन के जो ये आंसर आते हैं ना, इन दोनों को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रोपोर्शन से परसेंटेज में आपका आंसर चला जाएगा। तो जब आप 0.52 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 52, यानी कि ये लिखा है 52%, और 0.62 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 62%। तो ऐसे इसी तरह से आप लिख दीजिए, द रिजल्ट इन परसेंटेज फॉर्म इज फ्रॉम 52% टू 62%। ऊपर क्वेश्चन में भी ऐसे ही है जी, यहाँ पर ये P के आंसर निकाले गए थे प्रोपोर्शन के, और प्रोपोर्शन के दोनों आंसर्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये परसेंटेज बन गई थी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को खुद करना है। इसमें भी आपको प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है। ये 24 आपका x है और ये 40 आपका स्मॉल n है। तो x और n दोनों को आपने p हैट के फार्मूला में यहाँ पुट कर देना है, तो p हैट आ जाएगी। फिर q भी मालूम करेंगे और बिल्कुल यही काम सारा। अब दो आपका मसला था p हैट और q हैट, बाकी अल्फ़ा तो आपको पता है कि इक्वेट करने से आता है, तो आपको इस फार्मूला में p हैट और q हैट ही चाहिए। तो यहाँ से p हैट बनेगा इन दोनों से, और q हैट फिर p हैट की मदद से बनेगा। वो आप फिर देखेंगे इसको खुद ही। फिर क्वेश्चन नंबर 31 भी आपने खुद पढ़ना है। अब हम बात करेंगे, नया टॉपिक है हमारा कि दो पॉपुलेशन जब हो हमारे पास और उनके प्रोपोर्शन के डिफरेंस के बारे में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, अ फर्म हैज़ फैक्ट्रीज इन कराची एंड लाहौर। एक फर्म है, उसकी कराची में और लाहौर में फैक्ट्री है। इट पिक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स फ्रॉम ईच फैक्ट्री। कह रहा है कि हर फैक्ट्री में से, यानी जो फैक्ट्री कराची में है वहाँ से भी 100 का सैंपल लिया, और जो फैक्ट्री लाहौर में है वहाँ से भी 100 का ही सैंपल लिया। यानी आपका N1 भी 100 है और N2 भी 100 है। और दूसरी बात यह कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पहली लाइन से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर ये सिंगल पॉपुलेशन का नहीं, टू पॉपुलेशन का केस नज़र आ रहा है हमें। इन कराची 32% से दैट दे बाई द फर्म्स प्रोडक्ट। जो कराची वाला सैंपल है वहाँ से पता चला कि 32% लोग हैं जो उस फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स बाई करते हैं। इन लाहौर 27%, जो लाहौर की है वो वहाँ से 27% लोग हैं जो फर्म की प्रोडक्ट बाई करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन कराची एंड लाहौर हु से दे बाई द फर्म्स प्रोडक्ट। तो अब आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कीजिए किसके बारे में,
डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। और अब प्रोपोर्शन किसी चीज़ का होता है, तो वो प्रोपोर्शन किस चीज़ का है जी? ये प्रोपोर्शन उन लोगों का है वो जो कि बाई फर्म प्रोडक्ट, जो फर्म की प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ये ना खरीदने वाले नहीं हैं, बल्कि खरीदने वाले लोगों का प्रोपोर्शन है। अच्छा, फिर एक बात हो रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में बात की जा रही है। तो इससे पहले लेक्चर आप देखिए, उसके अंदर हमने बताया है कि प्रोपोर्शन बताने का एक तरीका परसेंटेज भी होता है। प्रोपोर्शन बताने का एक तरीका हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, और ये एक दूसरा तरीका है। ये हम पहले इस लेक्चर से पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्या था, आप 32% है तो 32 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से 27 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्रोपोर्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शन उसी चीज़ का मिलेगा जिस चीज़ को ये परसेंटेज जाहिर करती है। तो ये परसेंटेजेस किन लोगों की हैं? जो फर्म की प्रोडक्ट्स बाई करते हैं। ये बातें हम लिखेंगे। पहले टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया है, CI फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 37 जी। पॉपुलेशन 1 इम्प्लाइज कराची, पॉपुलेशन 2 इम्प्लाइज लाहौर। दोनों में से 100 का सैंपल था, N1 N2 दोनों के 100। ये P hat1 32% मैं बोल रहा था जिस तरह, आप उसको 100 भी डिवाइड करिए 0.32 आएगा आंसर। और P2 ये लाहौर वाले में से था 27%, तो ये 100 से डिवाइड हुआ 0.27। फिर Q आपको मालूम है कि 1 - P करने से आती है, तो P2 से स्टार्ट कीजिए कि Q2 = 1 - P hat 2। तो P hat 2 का आंसर ये 0.27 है, ये 1 - किया इसको तो 0.73, यानी Q2 आपका 0.73 है। यही काम यहाँ Q1 के साथ भी किया गया है कि 1 - P hat किया गया, और ये P hat ऊपर है। अब हमारा क्वेश्चन है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। सॉल्यूशन में आएंगे हम। ये फार्मूला है जी इसका, 100 × 1 - α% CI फॉर P1 - P2 इज। डिफरेंस के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो देखिए, सिंगल पॉपुलेशन का फार्मूला आपको पहले याद करना है। ये +- Z∝, ये वहाँ भी आती है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये आपका वहाँ पर सिर्फ P hat था, क्योंकि सिंगल पॉपुलेशन थी तो सिर्फ P hat है। आज दो पॉपुलेशन है तो P hat 1 - P hat 2। फिर इसके रूट में वहाँ पर सिर्फ PQ/N था, लेकिन यहाँ पर P1 Q1 और P2 Q2 है, यानी यहाँ चीज़ें एक ही दो हो जाएंगी। और ये याद करना है कि पहले हिस्से में माइनस और ये दूसरे हिस्से में प्लस के हिसाब से काम हुआ है। बाकी जी आपकी सारी वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ अब यहाँ पुट कर दें। मैंने ऐसे किया कि P hat 1 और P hat 2 की वैल्यूज़ पुट की, ये सारी वैल्यूज़ अपनी जगह पुट की। Z∝, आपको पता है कि जब 95% हो तो इसको इक्वेट करना है इसके साथ, तो अल्फ़ा आपका इस क्वेश्चन में 0.05 आएगा। ये वैल्यू आप टेबल में देखिए 1.96 आएगी। ये इसके रूट सॉल्व कीजिए, 0.0644 आएगा। ये माइनस करने से आ गई -0.41। ये आप सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस एक बार प्लस करें, दो वैल्यूज़ आ गई। आंसर लिख दीजिए 95% CI फॉर P1 - P2 इज, ब्रैकेट के अंदर इसको ये दो वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिख दी। नेक्स्ट आपने जो काम खुद करना है, ये भी बिल्कुल बहुत आसान काम है। ये क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39, ये दोनों भी डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पर ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।